देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमेशा इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आप इन प्रश्नों में दोस्तों एक्स मान के सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों मैं बताऊंगा इन प्रश्नों में आपको बिना एक्स माने सॉल्व करना है और कुछ ही सेकंड के अंदर आप इस प्रश्न का दोस्तों आंसर भी दे देंगे। तो दोस्तों पहला प्रश्न देखने से पहले आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप मैथ्स में वीक हैं, मैथ बेसिक से यानी जीरो लेवल से और चैप्टर वाइज दोस्तों पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए दोस्तों मैं एक चैनल बनाया हूं जिसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। आप उस चैनल पे जाइए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जहां पे दोस्तों मैं मैथ बेसिक से यानी जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं। दोस्तों कुछ दिनों में वहां पे मैथ जब कंप्लीट हो जाएगी तो आप भी मैथ के प्रश्नों को दोस्तों सेकंडों में सॉल्व करने लगेंगे। अगर जो दोस्तों आपको मैथ्स में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो आप उस चैनल पे जरूर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो यहां पे देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है और हमेशा इस प्रकार के परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिएगा, प्रश्न कह रहा है यदि हितेश 40 वर्ष का है तथा रोनी 60 वर्ष का है, तब कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा, यानी कि 3:5 होगा। तो दोस्तों अगर आप इसको x मान के सॉल्व करेंगे तो ये प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, यानी कि प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व करने में थोड़ा लंबा टाइम लग जाएगा दोस्तों और ज्यादा समय लगेगा। और इसको आप क्या करेंगे, प्रश्न पेपर में आएगा तो इसे छोड़ भी सकते हैं टाइम की वजह से, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इसको सॉल्व कैसे करना है। प्रश्न को बस थोड़ा सा आप समझ जाएंगे तो इसको सोल्यूशन भी कर लेंगे। देखिएगा, प्रश्न कह रहा है ना, हितेश 40 वर्ष का है और तथा रोनी कितने वर्ष का है, 60 वर्ष का है, तब कितने वर्ष पहले पूछ रहे हैं उनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा। तो यहां पे दोस्तों हम इसको सॉल्व करेंगे किस मेथड से, गो थ्रू ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, कुछ ही सेकंड में इसका आंसर दे लेंगे। देखिएगा, समझाने में आपको टाइम लग सकता है लेकिन जब आप पेपर में सॉल्व करेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। देखिए, जब ये किसका, हितेश का कितना है 40 है और रोनी का कितना है 60, तो हम इसको क्या करेंगे 40 और 60 लिख लेंगे, ठीक है। आपको पेपर में लिखना नहीं है, ठीक है, आप इसलिए यहां पे लिख के समझा दे रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ जाए। 40 और 60 लिख लेंगे तो मानेंगे दोस्तों 5 वर्ष पहले देखेंगे, 5 वर्ष पहले 40 में से दोस्तों हम क्या करेंगे, 5 घटाएंगे तो इसका आयु कितना हो जाएगा दोस्तों 35 हो जाएगा और 60 में से 5 घटाएंगे तो हितेश यानी रोनी का आयु क्या हो जाएगा दोस्तों 55 हो जाएगा 5 वर्ष पहले। अब इसको हम कटा के छोटा करेंगे तो 5 7 35 हो जाएगा, 5 से 11, तो ये क्या हो जाएगा 5 वर्ष पहले क्या आ जाएगा दोस्तों 7:11 का अनुपात हो जाएगा। लेकिन ये क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा, 3:5 कह रहा है ना, तो ये 3:5 नहीं हो रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। फिर क्या करेंगे दोस्तों, हम अब देखेंगे दूसरा ऑप्शन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन में क्या कह रहा है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन देखिएगा, दूसरा ऑप्शन आपका कह रहा है 20 वर्ष पहले। 20 वर्ष पहले क्या हो जाएगा दोस्तों, हितेश की आयु क्या हो जाएगी, 20 वर्ष इसमें से भी घट जाएगा, यानी कि ये 20 वर्ष हो जाएगा, 20 वर्ष इसमें से भी घट जाएगा, रोनी में से भी, तो ये क्या हो जाएगा 40 वर्ष का हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 20:40 यानी 20 अनुपात क्या 40, तो 20 से कम 20, 20 दूना का 40, ये क्या हो जाएगा 5 वर्ष पहले यानी कि 20 वर्ष पहले क्या हो जाएगा दोस्तों इनकी आयु का अनुपात 1:2 हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा, 3:5 नहीं हो रहा है। तो दूसरा वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, समझिएगा दोस्तों। दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3:5 तो आ नहीं रहा है, 1:2 आ रहा है, तो ये दूसरा वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम देखेंगे तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन में क्या कह रहा है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन देखिएगा, तीसरा ऑप्शन कह रहा है 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले दोस्तों ये हितेश की आयु क्या हो जाएगी 30 वर्ष हो जाएगी और इसकी आयु दोस्तों क्या हो जाएगी, रोनी की आयु क्या हो जाएगी दोस्तों 40 वर्ष हो जाएगी। तो 30:40 यानी कि 30:40। अब इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, कटा लेंगे तो 10 तिहाई 30 और ये 10 चौको क्या हो जाएगा दोस्तों 40। ये क्या हो रहा है, ये देखिएगा दोस्तों, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, समझिएगा दोस्तों। इसमें से भी 10 वर्ष घटेगा ना, इसमें से 60 में से 10 घटेगा तो ये क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। दोनों का 10 वर्ष पहले पूछ रहा है, ठीक है, 20 वर्ष पहले नहीं, 10 वर्ष पहले, तो ये क्या हो जाएगा 30:50 होगा ना। अब ये क्या हो जाएगा 10 तिहाई 30 और ये क्या हो जाएगा 10 × 50, तो इसका अनुपात क्या हो रहा है दोस्तों 3:5 हो रहा है। 10 वर्ष पहले क्या हो रहा है दोस्तों 3:5 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। समझिएगा दोस्तों जो मैं समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। पेपर में तो दोस्तों आपको डायरेक्ट आप तीसरे ऑप्शन पे चले जाएंगे, आपको ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। इस टाइप का कभी भी प्रश्न आएगा तो ये मैं समझाने के लिए आपको सारे ऑप्शन चेक करा रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझे और आपको ये जो मेथड बता रहा हूं ऑप्शन से सॉल्व करने का, ये ऑप्शन आपका क्लियर हो जाए। क्या कह रहा है एक बार और समझिएगा दोस्तों,
बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये क्या कर रहा है, 40 वर्ष का है और रोनी कितने वर्ष का है, 60 वर्ष का है। कितने वर्ष पहले 3:5 हो जाएगा, तो आप तुरंत ऐसे करेंगे तो ये 35-55 हो जाएगा, आप कहेंगे नहीं होगा। और ये 20 वर्ष करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 20-40 हो जाएगा, 1:2 का रेशियो होगा, ये भी नहीं होगा। तुरंत आप सोचेंगे दोस्तों 10 वर्ष पहले क्या हो जाएगा दोस्तों, हितेश 30 वर्ष का हो जाएगा और रोनी क्या हो जाएगा, 50 वर्ष का हो जाएगा। तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3:5 हो जाएगा। तो आप बोलेंगे तुरंत ये 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस मेथड को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के प्रश्न पेपर में पूछे जाएगा तो आप इस मेथड से तुरंत इसका आंसर दे लेंगे। और अगर जो दोस्तों एक्स मान के सॉल्व करेंगे तो इसमें आपको समीकरण बनाना पड़ जाएगा और काफी लंबा सॉल्व करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो इतना लंबा आपको सॉल्व नहीं करना है, आप तुरंत ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, कुछ ही सेकंड में इसका दोस्तों आप आंसर दे लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। पेपर में इस टाइप के प्रश्न आएगा तो आप भूलेंगे नहीं, अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न में भी दोस्तों आप एक्स मानते हैं, एक्स नहीं मानना है। देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है, इसको भी कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। प्रश्न देखिएगा दूसरा है, मैंने एक बिल का 3/5 भाग भुगतान किया, यदि बिल का 400 रुपए अभी चुकाना शेष है तो बिल का कुल रकम कितना था। समझिएगा दोस्तों, बिल का कुल रकम कितना था, टोटल में से कितना भुगतान किया है दोस्तों, ये चीज आप इंपॉर्टेंट है, यही चीज देखना है आपको। मैंने एक बिल का 3/5 भाग भुगतान किया है, कितना भाग भुगतान किया है, एक बिल का 3/5 भाग भुगतान कर लिया है। यदि बिल का 400 रुपए यानी कि रुपए 400 अभी चुकाना शेष है तो बिल का कुल रकम कितना था। ठीक है, ये पूछ रहे हैं। तो मान लेंगे दोस्तों बिल का कुल रकम 1 था। ठीक है, 1 है, 1 में से ये कितना दोस्तों भुगतान कर दिया है, 3/5। तो 1 में से क्या कर लेंगे दोस्तों, 3/5 को हम घटा लेंगे। 3/5 जब 1 में से घटा लेंगे तो शेष बच जाएगा। ठीक है, शेष बच जाएगा, वही 400 रुपए के बराबर हो जाएगा। तो 1 में से 3/5 घटाएंगे, कैसे घटाएंगे, ये सब बेसिक चीजें है, मैं आपको बेसिक चीजें वहां पे पढ़ा रहा हूं दूसरे वाले चैनल में। ठीक है, तो यहां देखिएगा 5 एकम 5 और 5 में से क्या हो जाएगा, 3 जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 2/5 हो जाएगा। 2/5 शेष है। अब 2/5 शेष है, यही 2/5 क्या हो जाएगा दोस्तों, 400 रुपए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 2/5 किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, ये 2/5 400 रुपए के बराबर हो जा रहा है। तो पूरा भाग कितना हो जाएगा, जब 2/5 बराबर 400 रुपए हो रहा है तो पूरा भाग यानी कि 1 हो जाता है ना, 1 टोटल है। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, 400 को हम क्या करेंगे दोस्तों, 5/2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ये 2/5 दोस्तों जब उधर जाता है बराबर के उधर जाता है तो क्या होता है, ये पलट जाता है। ठीक है, यानी कि ये भाग वाला ऊपर गुणा में चला जाता है और ये ऊपर वाला चीज ये भाग में चला जाता है, ऐसे ही होता है ना। तो 5/2 कर लेंगे। जब इसको आप कटाएंगे तो ये 400 200 कितने बार में कटा जाएगा, 2 दूना का 4, 200। अब 200 गुणे क्या हो जाएगा दोस्तों, 200 गुणे 5 हो जाएगा। 200 गुणे 5 करेंगे तो 2×5 = 10 यानी कि 1000 रुपए इसका आंसर आ जाएगा। बिल का कुल रकम कितना था, तो 1000। 1000 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और इसमें दोस्तों आप एक्स मानते हैं, एक्स नहीं मानना है, एक बार और समझ लीजिएगा, आपको कुछ नहीं करना है। देखिएगा एक बार और समझाता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने एक बिल का 3/5 भाग क्या किया है, भुगतान किया है। यदि बिल का 400 रुपए अभी चुकाना शेष है तो हम देखेंगे दोस्तों भाग में यानी कि बटे में, यानी कि इसका जब चुकाने के बाद कितना शेष रह गया है तो 1 - 3/5 करेंगे तो 5 एकम 5, 5 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2/5। 2/5 भाग शेष रह गया है तो यही 2/5 भाग 400 रुपए के बराबर है। यानी कि 2/5 भाग जब 400 रुपए के बराबर है दोस्तों तो पूरा भाग क्या हो जाएगा, पूरा भाग 1 होगा। तो 1 भाग का मतलब क्या हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 400 में दोस्तों क्या करेंगे, 400 में 5/2 से गुणा कर देंगे तो ये पूरा भाग निकल जाएगा। तो ये 400 कितने बार में कटा जाएगा, 2 दूना के 4, 200 बार में चला जाएगा। और 200 में 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 दूना के 10 यानी कि 1000 रुपए ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1000। तो बिल का कुल रकम कितना था, तो 1000 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। आप समझिएगा, तरीका समझ लेंगे दोस्तों ना, तो आप पेपर में इस टाइप का कैसा वो भी प्रश्न आएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, 2 अंगूठियों और 4 चूड़ियों का दाम, दाम का मतलब क्या होता है, मूल्य। ठीक है, रुपए में कितना है,
2,54,550 रुपए, ठीक है। तो 6 अंगूठियों और 12 चूड़ियों का मूल्य कितना होगा, पूछ रहे हैं ना। तो इसके लिए दोस्तों आप क्या करेंगे, थोड़ा सा बस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे तो आपको आंसर भी दिख जाएगा। जब कभी भी इस टाइप के प्रश्न आए तो आप प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। क्या ध्यान से देखना है, देखिएगा, ये कह रहा है 2 अंगूठियों और 4 चूड़ियों का मूल्य बता रहे हैं ना यहाँ पे 2,54,550 रुपए। तो पूछ क्या रहा है दोस्तों, 6 अंगूठियों और 12 चूड़ियों का मूल्य कितना होगा, पूछ रहे हैं ना। तो जब 2 चूड़ियों और 4 का इतना है तो ये देखेंगे दोस्तों अंगूठियों में कितना गुना कर दिया है, 2 तिहाई 6, 3 गुना मूल्य क्या कर, यानी कि 3 गुना क्या कर दिया, अंगूठिया बढ़ा दिया, 3 गुना अंगूठिया बढ़ा दिया। और चूड़िया क्या है, 4 चूड़ियों का दाम लिखा है, यहाँ 12 चूड़ियों का पूछ रहे हैं, यानी इसका भी क्या कर रहे हैं दोस्तों, 3 गुना ये भी क्या किया, चूड़ियों की संख्या भी बढ़ा दिया। जब 2 गुना, यहाँ देखिए दोस्तों ये 2 है, उसके बाद 6 अंगूठियों कर दिया है, यानी कि 3 गुना अंगूठिया बढ़ा दिया और क्या कर दिया दोस्तों, ये 3 गुना चूड़िया भी बढ़ा दिया। तो मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 गुना मूल्य भी बढ़ जाएगा। जब 2,54,550 रुपए है तो ये भी क्या होगा दोस्तों, इसमें भी हम 3 से गुणा कर देंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस आपको क्या करना है, 2,54,550 में इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, 3 से गुणा कर देंगे, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। 3 से गुणा करिए दोस्तों, 3 में 0 से गुणा करेंगे तो 3 0 हम 0 हो जाएगा, 3 बचे 15 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, हासिल 1, 3 बचे 15, 15 1 16 का 6, हासिल क्या हो जाएगा 1, 3 चौको 12, 1 13 का 3, हासिल 1, 3 बचे 15, 1 16 का 6, हासिल 1, 3 गुना के 6 1 7। ये गुणा करने के बाद ये मूल्य आया है 7,63,650 रुपए। अब देखेंगे दोस्तों कि 7,63,650 किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है आपका, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों क्या किया है, कुछ नहीं करना है, इसके लिए आपको पेन भी नहीं उठाना है, आप तुरंत इसका आंसर दे देंगे। क्या किया है दोस्तों, अंगूठियों की संख्या क्या किया है दोस्तों, 3 गुना बढ़ा दिया है। कितने गुना बढ़ाया है, 3 गुना। पहले 2 अंगूठियां थी, अब 3 गुना बढ़ा के 2 तिहाई 6 गुना कर दिया, यानी कि 6 अंगूठियां कर दिया, सॉरी 2 तिहाई क्या कर दिया, 6 अंगूठियां। अब 4 चूड़ियों का यहाँ था, यहाँ क्या कर दिया है, 4 तिहाई 12, यानी कि ये भी 3 गुना कर दिया 12 चूड़ियों का। तो यहाँ पे भी मूल्य में भी दोस्तों ये क्या होगा, गुणे 3 हो जाएगा। जब गुणे 3 होगा तो ये 7,63,650 रुपए आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे तो आप दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को छोड़ेंगे नहीं, तुरंत सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा पूछा जाता है। देखिएगा प्रश्न है दोस्तों, एक स्कूटर और एक मोपेड के मूल्यों का अनुपात 9:5 है। यदि एक स्कूटर का मूल्य एक मोपेड के मूल्य से 4200 रुपए यानी कि 4200 रुपए अधिक है तो मोपेड का मूल्य क्या होगा, यानी कि मोपेड का मूल्य पूछ रहा है, मोपेड का मूल्य होगा। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, एक्स मानेंगे नहीं, एक्स कुछ भी आपको नहीं मानना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है, रेशियो से सॉल्व करेंगे। कैसे रेशियो से सॉल्व किया जाता है समझिएगा, समझ जाएंगे तो आप अच्छे से सॉल्व करने लगेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, एक स्कूटर और एक मोपेड के मूल्यों का अनुपात 9:5 है। यदि स्कूटर का मूल्य मोपेड के मूल्य से 4200 रुपए अधिक है तो मोपेड का मूल्य होगा, यानी कि मोपेड का मूल्य क्या होगा, यही आपको बताना है। तो हम देखेंगे दोस्तों स्कूटर और मोपेड में रेशियो क्या है, मूल्यों में 9:5 है। अब देखेंगे दोस्तों स्कूटर का मोपेड से रेशियो में कितना अधिक मूल्य, रेशियो में कितना अधिक है दोस्तों, 9 है और इसका 5 है। तो रेशियो में यहां दोस्तों आप देखेंगे अगर जो 9 में से 5 घटाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4। स्कूटर का रेशियो में कितना अधिक है, 4। और दोस्तों यही चीज हम क्या करेंगे दोस्तों, रुपए में देखेंगे कितना रुपए अधिक है। 4 रेशियो में 4 अधिक है और रुपए में कितना अधिक है दोस्तों, 4200 रुपए अधिक है। तो यही दोस्तों 4 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 रेशियो बराबर 4200 हो जाएगा। 4 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 4200 हो जाएगा। तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम 1 रेशियो की वैल्यू निकाल रहे हैं। 1 रेशियो बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 4200 को हम 4 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी। 4200 को जब 4 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दहा में 40 हो जाएगा, और ये 4 पच्चे 20 यानी कि 1050। 1 रेशियो की वैल्यू क्या आ रही है दोस्तों, 1050 आ रही है। और ये पूछ क्या रहा है दोस्तों, मोपेड का मूल्य पूछ रहा है। किसका मूल्य पूछ रहा है,
मोपेड का मूल्य। तो मोपेड का रेशियो क्या है, स्कूटर और मोपेड का रेशियो 9:5 है, तो मोपेड का रेशियो क्या है दोस्तों 5 है। एक रेशियो की वैल्यू कितना है दोस्तों 1050 आया है, तो 5 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम 1050 में 5 से गुणा कर देंगे, 1050 में 5 से गुणा कर देंगे तो 5250 हो जाएगा। डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं दोस्तों, 1000 में 5 से गुणा करेंगे 5000 हो जाएगा, 50 में 5 से गुणा करेंगे तो 250 हो जाएगा। तो 5 रेशियो बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा 5250 रुपए। अब देखेंगे दोस्तों 5250 रुपए किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। इस टाइप के प्रश्न के लिए क्या आपको दोस्तों पेन उठाने की जरूरत है, नहीं। आप जब जितने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों आप क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे, कोई सी भी आपके पास दोस्तों बुक है तो उस बुक से आप सारे इस टाइप के प्रश्नों को प्रैक्टिस करिए। जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड अचानक आ जाएगी दोस्तों, और आप धीरे धीरे आपकी स्पीड जब मेंटेन हो जाएगी दोस्तों तो आप भी दोस्तों इन प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करने लगेंगे। अगर जो दोस्तों आपको मैथ्स में प्रॉब्लम होती है तो उस चैनल पर जरूर जाइएगा, जिस चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूं। वहां पे दोस्तों मैं कमजोर छात्रों के लिए विशेष रूप से पढ़ा रहा हूं, एकदम बेसिक से और एकदम आसान भाषा में। अगर जो प्रॉब्लम होती है तो उस चैनल पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहां के वीडियो देखिए, आपको काफी लाभ होगा दोस्तों। अगर जो दोस्तों ये सब आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। नोटिफिकेशन दोस्तों कब मिलेगी, जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में बेल आइकन का सिंबल बनेगा, बेल आइकन को प्रेस करके भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन